गाइज हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस स्पेशली हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा ना हमें लाइफ लॉन्ग अफेक्ट करता है। हमारे अंदर पीपल प्लीजिंग वाली टेंडेंसी आ जाती है, हम इमोशनली नम हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, हमारा फ्रेम जो है ना वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिससे ना हम दूसरों से वैलिडेशन सीख करने लग जाते हैं, दूसरों से अटेंशन सीख करने लग जाते हैं। तो आज मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में लेके आई हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड एंड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, होता क्या है, जब भी कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हमारे सामने आता है, हमारे साथ होता है, इट्स लाइक ट्रॉमा एंड मी, तो उस ट्रॉमा की वजह से ना मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस आते हैं। फियर आता है, एंगर आता है, सैडनेस आता है। इस तरीके से मैं ना पूरे इमोशन से ओवरवेल्म हो जाती हूँ एंड वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस चला जाता है कुछ समय बाद एंड जो मैं ना अपने इमोशंस के साथ बच जाती हूँ। अब ये जो इमोशंस हैं और ये जो मैं हूँ, इन दोनों में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं और मेरी जो इन इमोशंस को होल्ड करने की कैपेसिटी है ना बहुत कम है, क्योंकि मेरा इस धरती पर एक्सपीरियंस बहुत कम है। बस इसीलिए ना चाइल्डहुड में कुछ भी ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है वो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है। एंड इस समय हमारी साइकी क्या करती है कि इन इमोशंस को ना सप्रेस कर देती है, क्योंकि वो सोचती है कि अभी ये छोटी है, इसको डील नहीं कर सकती, कोप नहीं कर सकती। इसलिए साइकी ने ना हमारे लिए एक्चुअली एक हेल्प की है इन इमोशंस को सप्रेस करके। बट होता क्या है, ये इमोशंस हमारी इस बॉडी में सप्रेस्ड रह जाते हैं, जैसे हमारे माइंड और हमारी इस बॉडी का ना डिस्कनेक्शन हो जाता है। एक्चुअली हमारी बॉडी इन इमोशंस को ना गार्ड करके रखती है ताकि ये बाहर ना आए। सपोज किसी चीज से मैं ट्रिगर हो जाती हूँ तो बार बार वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है एंड डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म यूज करता है। 3 टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म मैंने अपनी वीडियो में दे रखे हैं, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो उन डिफेंस मैकेनिज्म से ना वो हमें अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होने देता है, हमें अंदर रूट प्रॉब्लम तक नहीं जाने देता है, जिससे क्या होता है, एक सुपरफिशियल इंटरेक्शन हो रहा होता है, ट्रिगर हो जाते हैं और वुंड्स तक नहीं जाती है वो इंफॉर्मेशन एंड जस्ट डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर लिया जाता है, जिससे क्या है, हम कॉन्शियस नहीं होते तो हमें नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम कंटिन्यूसली ना इस लूप में फंस जाते हैं। स्टिमुलाई देकर हम ट्रिगर हो जाते हैं, फिर हम रिएक्टिव हो जाते हैं, हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं और इसी तरीके से ना लोगों की छोटी छोटी बातों से हम ट्रिगर होने लग जाते हैं, हम रिएक्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा एंड बहुत ईजी हो जाता है लोगों को हमें कंट्रोल करना, क्योंकि जो हमें ट्रिगर कर सकता है वो हमें कंट्रोल कर सकता है। तो जब तक हम बड़े होते हैं ना, हम बहुत सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस झेल चुके होते हैं और हमारी जो बॉडी है ना फुल ऑफ ट्रॉमा होती है। अब होता क्या है कि हमारे ना 2 स्प्लिट हो जाते हैं। एक पार्ट वो जो कि ट्रॉमा झेल चुका है, जिस पर हमारी सोसाइटी फैमिली की प्रोग्रामिंग है, हमारी सोसाइटी फैमिली के जो पुराने पैटर्न्स चले आ रहे हैं, जो हमने लर्न किए हैं उनसे। इस तरीके से ना एक ऐसी चीज है जो कि असली नहीं है, वो हमारी नहीं है। और एक हमारा सेंस ऑफ सेल्फ होता है, हम जो होते हैं, हमारा जो रियल सेल्फ होता है ना, वो इनके नीचे ना कहीं दब जाता है। अब हमें इनर वर्क करके ना ये जो प्रोग्रामिंग है, जो कि पैटर्न्स है हमारी फैमिली के, सोसाइटी के, उनको डिसमेंटल करना है। ट्रॉमा की वजह से हमने जो बिलीव्स बना लिए थे, हमने जो स्टोरी क्रिएट की थी, उन सभी को डिसमेंटल करना है। जब हम इनर वर्क करेंगे ना, तभी हमें रूट कॉज जो है ना वो मिलेगा, हमें इस जो रूट प्रॉब्लम है ना इसका सोल्यूशन मिलेगा। अब वो करना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मैं एक चीज और इंक्लूड करना चाहती हूँ। ये सारी जो चीजें हैं ना, जब ये स्प्लिट होता है, ये स्प्लिट होता है ऑलमोस्ट जब हम 25 से 35 के बीच में होते हैं। इस टाइम ये स्प्लिट चल रहा होता है, इस टाइम ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा होता है कि हम सोसाइटी वाला काम करें या वो करें जिसके प्रति हम बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। तो इस
टाइम को जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसे कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस या मिड लाइफ क्राइसिस। और इसमें ही हम खुद से सवाल करने लग जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम तो सब कुछ वो कर रहे हैं जो हमारी फैमिली सोसाइटी कर रही है, लेकिन वो इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड है, लेकिन हम इतना सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। तो ये जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है ये हमें तभी मिलेगा जब हमारे ऑथेंटिक सेल्फ से प्ले करेंगे, एल्स ना हम दोनों के बीच में फंस के रह जाएंगे। इट्स लाइक कि हमें वो भी करना है जो हमारी फैमिली सोसाइटी चाहती है, क्योंकि हम वो जब करते हैं ना, वी फील वी आर सेफ, वी फील कि हम ना सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि एल्स अगर हम वो सब नहीं करेंगे ना, फैमिली सोसाइटी हमें जज करेगी, हमें बुरा भला बोलेगी, वो हमें ट्राइब में नहीं रखेगी, हमें हेल्प नहीं करेगी, हमें वैलिडेट नहीं करेगी, ये तो हमारे लिए नुकसान हो गया। और अगर हम सिर्फ वही करते हैं जो कि हम दिल से चाहते हैं तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अब जो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई खुशी हमसे शेयर नहीं करेगा, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, उनको ट्राइब चाहिए होती है। हमने हमेशा ट्राइब में ही वर्क किया है, तो बिना ट्राइब के हम किससे खुशी शेयर करेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन हमारे अंदर चल रहा होता है ना, इसी के रहते हम कुछ कभी कभी तो ऐसा होता है हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें शेम गिल्ट रहता है कि कोई कुछ हमें कह देगा। और कुछ लोग होते हैं ना, आंखें बंद करके मूव ऑन कर जाते हैं अपने पैशन की तरफ। एंड कुछ लोग होते हैं जो इन दोनों को आराम से बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना इनर वर्क करते हैं। अगर हमें इन दोनों को बैलेंस करना है तो हमें अपना इनर वर्क करना पड़ेगा। लाइक कि जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब को चुना, बट दिस वाज नॉट माय चॉइस, पर्सनल चॉइस, ये इन्फ्लुएंस्ड थी मेरे फैमिली से, एंड मैं वो कर रही थी। देन जब मेरे अंदर कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ, जब मैंने स्टडी स्टार्ट की, अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, अपना इनर वर्क करना स्टार्ट किया, देन आई फाउंड आउट कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये मुझे मिल गई बिकॉज आई वॉज लकी, लेकिन मेरा पैशन कुछ और है। तो मैंने धीरे धीरे स्टडी करना स्टार्ट किया, खुद पर वर्क करना स्टार्ट किया, देन मैंने उसको टीच करना शुरू किया, मैंने कोचिंग क्लाइंट लेने शुरू किए, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने अपने कोर्सेज बनाने स्टार्ट किए। तो इस तरीके से ना मैं अब जॉब भी करती हूँ और मैं अपना पैशन भी फॉलो करती हूँ, और मेरी लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी लगती है। इट्स लाइक कि मतलब मैं उस स्टेज पर हूँ जिस स्टेज को मैं ना कभी ड्रीम करती थी। तो ऐसा हम कर सकते हैं बाय डूइंग आवर इनर वर्क। तो उसके लिए ना हमें हमारे पुराने चाइल्डहुड वुंड्स पहले उनको हील करना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारी लाइफ के ना मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन ले रहे होते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू, दिस इज अ डिस्क्लेमर, इट विल नॉट बी अ स्मूथ राइड एंड इट विल नॉट बी अ स्मूथ पाथ टू गो ऑन। बहुत सारा हर्ट, पेन हमें वापस से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, हमें वापस से हमारे पास्ट जो एक्सपीरियंस थे उनमें जाना पड़ेगा, हमें वापस से उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, तब ही जाकर हम खुद को हील कर पाएंगे। तो पहला स्टेप जो हमें लेना वो है कि हमें ना नोटिस करना है हमारे सभी ट्रिगर्स को। हमें एक इन्वेंट्री रखनी है, हम कब कब ट्रिगर हो जाते हैं, किन किन सिचुएशन में ट्रिगर हो जाते हैं, और कौन कौन होता है जिनसे हम ट्रिगर हो जाते हैं। उन ट्रिगर्ड सिचुएशन में से ना अगर कोई लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो उन लोगों को हटा देना है। नंबर थर्ड थिंग कि वी हैव टू वर्क ऑन ओनली आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। ट्रिगर था, ट्रिगर में से लोगों को हटा दिया, अब हमें सिर्फ हमारे इमोशंस और फीलिंग पर ही वर्क करना है। फोर्थ स्टेप इज कि हमें सबसे पहली मेमोरी में जाना है कि हमने सबसे पहले ये इमोशन और ये फीलिंग कब फील की थी। ये जो पार्ट है ना, ये इतनी आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जिनके साथ ट्रॉमा होता है ना, वो अपनी मेमोरी का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर चुके होते हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि हमारी साइकी नहीं चाहती कि हम ये हर्ट पेन कभी महसूस करें, एवरी सिंगल डे महसूस करें। तो हमारी साइकी ने ना हमारे अंदर से उसको स्प्लिट कर दिया। इट्स लाइक कि उसको ना अनकॉन्शियस स्पेस में डाल दिया, अब हम उसके प्रति कॉन्शियस नहीं है। तो जिसके प्रति हम कॉन्शियस नहीं है ना, उसको फाइंड आउट करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। एंड मुझे पता है कि जिनके साथ हर्टफुल पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो उस समय के पर्टिकुलर उस समय की जो मेमोरी है उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए ये पार्ट डिफिकल्ट होगा आपके लिए। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, बार बार जर्नलिंग करेंगे, आपको जर्नलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, क्योंकि जर्नलिंग सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। तो आप जर्नलिंग करेंगे तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे, आई एम श्योर आप फाइंड आउट कर पाएंगे। इट विल टेक टाइम। तो अगर आपको वो मेमोरी मिल जाती है ना, तो आपको उस मेमोरी में ये रियलाइज करना है कि जो आपका पास्ट सेल्फ था जिसने ये ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया था, उसको कैसा लगा था,
उसने कैसा फील किया था, उसने उस समय उन लोगों के बारे में क्या सोचा था जिन्होंने उसको ट्रॉमा दिया है, उसके क्या बिलीफ सिस्टम बन गए थे, उसका क्या वर्ल्ड व्यू बन गया था कि वो इस दुनिया को किस तरीके से देखेगा, उसने क्या स्टोरी क्रिएट कर ली थी। तो हमें कंप्लीटली ना उस सिचुएशन में जाना है कि वो जो हमारा जो चाइल्ड एस्पेक्ट है ना, उसने किस तरीके से उस समय डील किया था या नहीं डील कर पाया था, उसने फील कैसा किया था। देन वी हैव टू कम बैक एंड अब हमें ना उन बिलीव्स, उन स्टोरीज पर वर्क करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। क्या ये बिलीव्स ट्रू है, क्या ये सच है, क्या ये स्टोरी ट्रूथ है, या फिर ये सिर्फ उस चाइल्ड एस्पेक्ट ने अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया और जस्ट खुद को कोप करने के लिए स्टोरी को क्रिएट कर लिया। क्योंकि गाइज ये जो बिलीव्स होते हैं, ये जो स्टोरी होती है ना, ये हमारी लाइफ को रन कर रही है और हमें नहीं पता ये हमें कहाँ लेके जा रही है, बिकॉज वी आर अनकॉन्शियस। क्योंकि ये जो स्टोरीज हैं, ये जो बिलीव्स है ना, ये हमारी अनकॉन्शियस स्पेस में है। जब हमारी मेमोरी अनकॉन्शियस स्पेस में है तो ये जो पैटर्न्स है, बिलीव्स हैं, जो स्टोरी उस ट्रॉमा के कारण बने हैं ना, ये भी हमारे अनकॉन्शियस में है, जिसके प्रति हम कॉन्शियस ही नहीं हैं, तो हम उसको जान नहीं सकते कि वो कहाँ से आया, उसकी रूट प्रॉब्लम क्या है। और जब हम अनकॉन्शियस हैं तो कंटिन्यूसली हमारी लाइफ को रन करा है, क्योंकि हम 95% हमारे दिन में अनकॉन्शियस होते हैं। जब हम अनकॉन्शियस हैं तो हमारा अनकॉन्शियस एस्पेक्ट ही तो हमें रन करेगा, हमारी लाइफ को रन करेगा। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी शैडो में पड़ी है, हमारी अनकॉन्शियस स्पेस में पड़ी है। अगर हम उनको नहीं देखेंगे तो हमारी लाइफ को रन करेंगे। लेकिन ये जो अनकॉन्शियस स्पेस में पड़ी चीज़ें हैं ना, ये ट्रिगर होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी जब तक हम इनको हील नहीं कर लेते, इनको इंटीग्रेट नहीं कर लेते। इसलिए अपने ट्रिगर्स को नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये यही चाइल्डहुड एस्पेक्ट्स हैं, ये यही वुंड्स हैं जो बार बार ट्रिगर हो रहे हैं। ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तुम बड़ी हो चुकी हो, क्योंकि हमने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए, हमने बहुत सारी चीज़ें हमारी आंखों से देख ली, हमने बहुत सारी लाइफ लेसन्स लर्न कर लिए, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अब हम उन मेमोरी से, अब हम उन ट्रॉमा से डील कर सकते हैं, हम अब उन इमोशंस को फील कर सकते हैं जिनको हमने पहले नहीं किया था, बिकॉज वी वर वेरी स्मॉल। अब हमें उनको फील करना है, तो यही पार्ट सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। हुआ क्या था कि जब मैं बड़ी हो गई थी ना, मैं कॉलेज वगैरह में थी, तो मेरे पापा किसी चीज़ के लिए मुझे मना कर देते थे ना, मुझे बड़ा धक्का लगता था, बहुत ज़्यादा इंटरनली बुरा लगता था। आई यूज्ड टू फील लाइक पेन कि ऐसा वो क्यों करते हैं, ये मुझे क्यों अबैंडन करना चाहते हैं, मुझे क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हैं। बट एनी हाउ लाइफ चलती रही। देन आई गॉट मैरिड एंड मेरे हस्बैंड के साथ भी यही पैटर्न मैंने देखा। एंड आई यूज्ड टू थिंक सेम कि मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे अबैंडन करना चाहते हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहते, मुझसे कनेक्ट नहीं होना चाहते। तो जब ये कन्फ्यूजन बना रहा काफ़ी समय तक, जब मैंने इस पर इनर वर्क किया, देन आई फाउंड आउट कि मैंने इसमें से पहले अपने हस्बैंड को, अपने पापा को निकाल दिया बाहर। मैंने इमोशन पर वर्क किया कि वाई एम फीलिंग, मुझे अबैंडन कर दिया गया, मुझे अवॉइड कर रहे हैं, मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने अपनी मेमोरी पर वर्क किया, मुझे मेमोरी याद ही नहीं थी। बहुत बड़ा पार्ट मेरी मेमोरी का, मेरे चाइल्डहुड का मिसिंग था। मुझे बहुत टाइम लगा उस मेमोरी को वापस लाने में, बार बार रिकॉल कर करके, बार बार जर्नलिंग कर करके। देन एक दिन वो रिकॉल हुई और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रही। एवरी सिंगल डे मुझे बार बार वो मेमोरी याद आती रही एंड आई यूज्ड टू फील वेरी बैड कि मुझे कभी याद क्यों नहीं था, मुझे कभी किसी ने ये बताया क्यों नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। तब मुझे पता चला कि जब मैं छोटी थी ना, आई थिंक 2nd स्टैंडर्ड में या 1st स्टैंडर्ड में, तो मेरे पेरेंट्स ना मेरे दोनों सिबलिंग्स को लेकर दूसरे स्टेट में चले गए थे। आई एम लिविंग इन राजस्थान और वो किसी दूसरे स्टेट में चले गए थे। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। मेरे पापा डिफेंस पर्सनल थे, तो उनके ट्रांसफ़र आते रहते थे। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था जब मुझे ये पता लगा कि मुझे छोड़कर चले गए, वो भी मेरे भाई बहन भी मुझे छोड़कर चले गए, वो भी मेरे दादा दादी के पास। तो बहुत बुरी मेरी जो थी ना सिचुएशन थी उस समय। ये मुझे अब याद आया। कब याद आया? जब मैं ऑलमोस्ट 31 की थी और या 32, इस टाइम पर मुझे याद आया। 30 सालों तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। देन
मैंने उस मेमोरी से कनेक्ट होने की कोशिश की। देन आई फाउंड आउट कि उनके जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा। एंड मेरे दादाजी किसी डॉक्टर को बुला लाए थे। आई डो नॉट नो कि वो नर्सिंग स्टाफ थे या डॉक्टर थे। उस टाइम नीडल्स है ना, ये यूज एंड थ्रो वाली नहीं होती थी, रीयूजेबल होती थी। नीडल भी बहुत मोटे वाली होती थी। उन्होंने ना बहुत बड़ा इंजेक्शन मुझे दे दिया। एंड मुझे अभी तक याद है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल बाहर निकल के आ गई और मैं बिस्तर पे लेटी हूँ और मेरी सोल वॉच कर रही है कि कितना मैं रो रही हूँ, मैं कितना तड़प रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। और वो जो डॉक्टर है वो सुई घुसा रहा है, वो भी इतनी मोटी, इतने छोटे बच्चे पर। एंड मेरे एक साइड मेरे दादाजी ने पकड़े हुए हाथ, एक साइड मेरी दादी जी ने पकड़े हुए हाथ, और मैं जोर जोर से रो रही हूँ, जोर जोर से। पता नहीं मैं कैसे इस चीज़ को रिकॉल कर पाई, बट आई कैन सी कि मेरी सोल मेरी बॉडी को देख रही है, कितनी तड़प रही है मेरी बॉडी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हाई फीवर था और मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। तो उसके बाद जब मुझे ये रियलाइज हो गया ना, तो मैंने कभी पूछने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने ऐसा क्यों किया या फिर क्या। फिर 1 साल बाद वो लोग आ गए और मुझे ले गए। एंड ये जो ट्रॉमा था ना अंदर ही स्टोर्ड रह गया। लेकिन इट यूज टू हर्ट मी मैनी टाइम, बट अनकॉन्शियसली सारी चीज़ें होती थी, मुझे कभी पता ही नहीं लगता था। देन मैंने जो उस समय बिलीव्स बना लिए थे, कुछ बिलीव्स मैंने क्रिएट कर लिए, कोई स्टोरी मैंने क्रिएट कर ली थी कि जो हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं ना, वो भी हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। हमें अकेले ही अपनी लाइफ की लड़ाई लड़नी है, हमें अकेले ही जीना है। इस टाइप की जो बिलीव्स मैंने क्रिएट कर लिए थे ना, उसकी वजह से मैं अपनी डेली लाइफ में फंक्शन करती थी उसी टाइप से कि मुझे अकेले लड़ना है। देयर इज नो वन जो मुझे सेव कर सकता है, मेरी हेल्प कर सकता है। एंड इसकी वजह से बहुत परेशानियां मैंने देखी कि आई वॉज इन मैस्कुलाइन फॉर सो लॉन्ग कि मैं अपनी क्रिएटिविटी नहीं पहचान पाती थी, मैं इंजॉय नहीं कर पाती थी, मैं प्लेजर नहीं फील कर पाती थी। मुझे नहीं पता था क्या होता है हैप्पीनेस, क्योंकि जब मैं अपने पेन से डिस्कनेक्टेड हूँ तो मैं अपनी हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, इन सब चीज़ों से भी डिस्कनेक्टेड थी। तो इसकी वजह से ना बहुत इश्यूज तो आए। लेकिन जब मैंने इनर वर्क किया कि क्या ये बिलीफ सच है, क्या ये स्टोरी सच है, देन मुझे पता लगा कि ऐसा नहीं होता। क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो आ गए थे, अगले साल आए थे। एंड वो मुझे ले गए थे। एंड जब मैं बहुत बड़ी हो गई तो मुझे याद आया कि मम्मी ने एक बार बताया था कि तेरे दादा दादी जी ने हमारे आगे हाथ जोड़े थे कि प्लीज़ इसको मत ले जाओ, हमें बहुत अकेला फील होता है, तुम तो चले जाते हो, हम अकेले रह जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाए थे, तब हमने ना तुमको छोड़ दिया था। बट है ना, मम्मी ने कहा कि मेरा मन नहीं लगा, तो मैंने तुम्हारे पापा से रिक्वेस्ट की कि उनको चाहे कैसा भी लगे और कैसा ना लगे, लेकिन मैं अपनी बेटी को लेके आऊँगी। नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे हमारी बेटी को लेके आएंगे, मेरा मन नहीं लगता। बट गाइस, चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्टफुल और पेनफुल होने वाली है, बट इसके बाद जो ब्लिस आपको मिलेगा ना, उसकी मतलब कोई वर्थ नहीं है। मतलब वो इतना ज़्यादा आपके लिए ना प्राइसलेस है, बिकॉज यू विल बिकम होल। समटाइम्स कि हम अच्छा बनने के चक्कर में, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी और फैमिली के करने के चक्कर में ना, सिर्फ एक आइडेंटिटी से प्ले करने लग जाते हैं, और जो हमारा रियल एस्पेक्ट है, जिसने इतनी प्रॉब्लम्स को झेला था, हम उसको भूल जाते हैं। जब हम इनर वर्क करते हैं ना, तो हम उन पार्ट्स से कनेक्ट होते हैं, एंड जो हर्टफुल था, पेनफुल था, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, और जो अच्छा मानते हैं हमारे, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। देन वी बिकम होल। एल्स तो ऐसा लगता है जैसे हम हमारे आधे ही पार्ट से वर्क कर रहे हैं और आधा तो हमें बॉडी का पार्ट चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं होता। ये अभी नम है क्योंकि इसमें पेन है, इसमें एनेस्थीसिया दिया हुआ है। लेकिन अगर हम इससे कनेक्शन बना लेंगे और जब इसकी नमनेस खत्म हो जाएगी, इसका पेन खत्म हो जाएगा, देन हम दोनों पार्ट से प्ले कर सकते हैं। तो हम एम्पावर्ड हो जाते हैं जब हम दोनों ही एस्पेक्ट से वर्क करते हैं। इस वीडियो को शूट करने से पहले जब मैंने इस स्टोरी को याद किया था, मैं 2-3 बार पहले भी इमोशनल हो चुकी हूँ, बट दिस इज हाउ
हीलिंग वर्क्स। ये इसी तरीके से हीलिंग होती है। हीलिंग वो हैपेंस इन लेयर्स में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सोचेंगे, एक दिन करेंगे तो हो जाएगा। यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। 30 years तक जब मुझे उस मेमोरी का पता नहीं था, तो क्या मैं 2-3 सालों में उसको हील कर सकती हूँ, क्या उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता उस छोटे बच्चे को और किस टाइप की प्रॉब्लम आई थी उस समय। उसको इंटीग्रेट करने में इट विल टेक टाइम। बी पेशेंट, इट विल टेक टाइम। अपना इनर वर्क करते जाइए। अगर आपको ट्रिगर्स के ऊपर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई हैव अ प्ले लिस्ट जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कैसे ट्रिगर्स एंड वुंड्स इनका आपस में रिलेशन होता है और आप कैसे इन ट्रिगर्स से ना अपनी वुंड को पकड़ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।